हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को पंकज पाखी की ओर से बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसे कि गांव के परिवेश से मैं आता हूं और कई लोग आते होंगे, तो आज की विकट समस्या ये है कि जिसके जैसे एक ही बच्चा है, उसकी नौकरी शहर में लग गई, तो अपने माँ बाप का पालन करने के लिए, उनका जो वृद्धावस्था है उसमें उनका सहयोग करने के लिए, सेवा करने के लिए बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। या तो वो अपनी नौकरी छोड़कर गांव चला जाए, जो आज के दौर में संभव नहीं है, और या तो अपने माँ बाप को अपने पास शहर में बुला ले। तो जब बूढ़े माँ बाप, किसी बच्चे के बूढ़े माँ बाप शहर में उसके पास रहने आते हैं, तो वो तो गांव के होते हैं, गांव के परिवेश में पले बड़े होते हैं, तो उन्हें गांव की निकल कर शहर में आने पर उनकी जीवन की दिनचर्या और उनकी मन की क्या व्यथा होती है, ये मैंने महसूस किया है। तो उन्हें गुरुदेव की कृपा से पंक्तिबद्ध कर कर आप सभी लोग तक पहुंचाना चाहते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस पर विचार कीजिएगा। तो सुनिएगा कि बीता हो जिसका बचपन गांव के खेत और खलियान, कि बीता हो जिसका बचपन गांव के खेत और खलियानों में, कहां चैन मिलेगा उनको शहर के पक्के बने मकानों में। बीती हो जिसकी हर सुबह गायों को चारा खिलाने में, कि बीती हो जिनकी हर सुबह गायों को चारा खिलाने में, कहां लगेगा मन उनका शहरी कुत्तों को टहलाने में। क्योंकि शहर में आते हैं, अगर एक आध उनका नाती पोता हुआ तो वो स्कूल चला जाएगा, बच्चा जो है उनका लड़का वो नौकरी पे चला जाएगा। तो आजकल शहर में कुत्ता पालन जैसे कि ज़्यादा है, तो उनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो मन नहीं लगता, तो बाहर सड़क में कुत्ता टहलाने के लिए चले जाते हैं। तो इस पे ये पंक्ति, इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा कि बीती हो जिसकी हर सुबह गायों को चारा खिलाने में, कहाँ लगेगा मन उनका शहरी कुत्तों को टहलाने में। बीत रहा था जिनका हर क्षण नीम तले बतियानों में, बीत रहा था जिनका हर क्षण नीम तले बतियानों में, घुट रहा है अब उनका दम भीड़ भरे वीरानों में, घुट रहा है उनका दम भीड़ भरे वीरानों में। चैन की नींद सोते थे जो गांव के कच्चे बने मकानों में, कि चैन की नींद सोते थे जो गांव के कच्चे बने मकानों में, नाकाम हुए हम यहां उन्हें दो वक्त की नींद सुलाने में। सोचता हूं क्या सुख मिला इन्हें गांव की गर्म हवाओं में, सोचता हूं क्या सुख मिला इन्हें गांव की गर्म हवाओं में, जो मिल ना सका इन्हें एसी की भी सर्द हवाओं में। अरे शहर में तो एसी होती है, तब भी वो दो वक्त की नींद नहीं सो पाते। ऐसा क्या था उन गांव की गर्म हवाओं में भी कि उन्हें प्यार भरी नींद आती थी। ये सोचने की बात है कि सोचता हूं क्या सुख मिला इन्हें गांव की गर्म हवाओं में, जो मिल ना सका इन्हें एसी की भी सर्द हवाओं में। इतना वक्त लगा पाखी एक छोटी सी बात समझ आने में, इतना वक्त लगा पाखी को एक छोटी सी बात समझ आने में। एक उम्र गुजर जाती है मकान को भी घर बनाने में। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मकान और घर में बहुत बड़ा अंतर है। एक साथ रहना ही परिवार नहीं कहलाता, एक दूसरे की केयर करना भी परिवार होता है। आजकल मकान होता है जिसमें कई कमरे हों, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठ के बात ना करते, एक दूसरे के साथ हंसते ना हो। घर वो होता है जो हमारे पूर्वजों ने हमेशा से बनाया, उन्होंने मकान नहीं बनाया, हमेशा घर बनाया। घर में हर व्यक्ति एक दूसरे की परवाह करता है, संग बैठते हैं, संग खाते हैं, जो कि आज के समय में विलुप्त हो चुका है। इसीलिए लिखा है कि इतना वक्त लगा पाखी को एक छोटी सी बात समझ आने में, कि एक उम्र गुजर जाती है मकान को भी घर बनाने में। बीता हो जिसका बचपन गांव के खेत और खलियानों में, कहाँ चैन मिलेगा उनको शहर के पक्के बने मकानों में। जय गुरुदेव।